दरियाए नीलम के उस पार जो लोग हैं, ज़रा उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इधर का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। 28,000 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। कौम का बयानिया ये बनाया कि भारत हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है और 2023 स्टार्ट होने वाला है। दुनिया अपने मामला जंगों से सॉर्ट आउट कर रही है, बिल्कुल अपने मामला जंगों से सॉर्ट आउट। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे आप इंडिया से जंग जीतना चाहते हैं, जीत सकते हैं, मुआशी लेवल के ऊपर उनसे बेहतर हो जाए। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं स्माइली गर्ल रिएक्ट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शिमला एग्रीमेंट क्या है और इसके बारे में क्या जानते हैं पाकिस्तान के पब्लिक, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुजम्मिल कुरैशी का यही सवाल है। तो देखते हैं इस वीडियो में वहाँ के पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है, और आप सब इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि 1971 की तरफ लेकर जाना चाहूँगा मैं, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई, जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तब हमारे और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ था जिसको शिमला मुआहदा कहते हैं। उसके बारे में थोड़े हाईलाइट्स बताएं आपको। जी तो वो किसकी गलती लगती है आपको? देखिए, गलती तो शुरू से हमारी रियासती सतह के ऊपर, या मैं अब अगर आप ये कहेंगे कि किसी एक पर्सन को या किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात करूंगा तो वो गलत होगी, क्योंकि हमेशा पॉलिसीज़ जो बाकी ममालिक के साथ डिज़ाइन होती हैं वो रियासती सतह के ऊपर होती हैं। रियासती सतह के मामला कोई एक फ़र्द वाहिद जो है वो नहीं देख रहा होता, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो एक पॉलिसी बना रहे होते हैं। उस वक्त पे पॉलिसी बनाने वाले लोग जो थे, उनको मैं अगर बतौर एक रियासत कहूँ कि पूरी रियासत की मशीनरी जो थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। हमारे अफवाज ने कोशिश की कि बांग्लादेश को न कर सके, बांग्लादेश हमारा पार्ट ही रहता, लेकिन उसके बरक्स काम सारा हो गया। तो हमारे 93,000 जो फौज थी वो इंडिया के कब्जे पर आ गई। इसको कैसे समझते हैं? इंडिया कहता कि पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया था, इस बात को कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक इंडिया के क्लेम्स है, अगर हम मेरे से पाकिस्तान में खड़े हो गए ये सवालात उनका नैरेटिव पूछेंगे तो आपको पता है कि ऑब्वियसली शायद घर भी पहुँचना ना दें। पहले भी 2 दफ़ा जो है चक्कर लगा के आ गया हूँ मैं। मजर का चक्कर लगा। वो छोड़ दें वो आपको भी पता है कि कहाँ लेके जाते हैं। तो मसला यार ये था उस वक्त पे, अगर उस वक्त की मौजूदा बात की जाए तो अफवाज पाकिस्तान का किरदार मुझे इतना नहीं लगता जितना किरदार उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप का था। अगर सकूत ढाका की खालिसतन बात की जाए तो मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि यार टोटल गलती उस वक्त की सियासी क़यादत की थी। हाँ, फैक्टर्स हो सकते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट को बीच में लेके आएँ या फौजी क़यादत को लेके आएँ गंदा करने के लिए या उनके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, जो कि इन दो जो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी चल रही हैं इनका एक आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें कि हमेशा ये जो करते हैं डालने के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोशिश करते हैं। लेकिन दरअसल वो मुकम्मल तौर पर हमारी सियासी नाकामी थी, हमारी फौजी नाकामी कहीं पर नहीं थी। और अगर हमारी मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा कि कितने हज़ार फौजी वहाँ पर रोके गए या कितने हज़ार फौजी नहीं रोके गए, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे कुछ फौजियों को यरगमाल बनाया गया या उनके अंडर कंट्रोल है तो वो भी हमारी सियासी लीडरशिप की गलतियों की वजह से हुआ था। उसमें फौजी क़यादत का हम किसी किस्म का भी जो है वो रोल नहीं देख सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते वो किरदार होगा उसके अंदर। बिल्कुल सही सर। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक मुआहदा हमने ये भी किया कि जो कि कश्मीर का मामला है इसके अंदर दूसरी कोई ताकत इंटरफेयर नहीं करेगी, वो लगता है कि नहीं हमने सबसे बड़ी गलती की है वो मुआहदे के अंदर दस्तखत करके? गलती थी। मैं कल भी एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पैनल डिस्कशन थी और भी 7 दोस्त थे। हमने वहाँ पे भी ये बात की कि कश्मीर एक टोटल अलग चीज़ है, उसको हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं वो हम गलत तरीके से चल रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम किसी मुआहदे के जरिए, मुआहदा आपने कर लिया उसके बाद आपको क्या नुकसान हुआ उसका, कि आपकी आलमी दुनिया बात नहीं सुन रही। अब अगर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी मईशत ख़त्म हो चुकी है, पड़ोसी ममालिक या कोई भी दुनिया का मुल्क मेरा साथ क्यों देगा, जबकि मैं अपनी सफारती सतह के ऊपर भी नाकाम हो चुका हूँ। आप देख लें कि सफारती सतह पे हमारे पास पिछले कोई 7-8 साल से कोई प्रॉपर वज़ीर ख़ारजा तक मौजूद नहीं है। लिहाजा उस वो जो दस्तखत थे उनके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर हम ये, मैं आपके सवाल से थोड़ा हट रहा हूँ कि अगर हम ये आप क्लेम करें यहाँ पे खड़े होकर कि कश्मीर हमारी शह रग है, कश्मीर को हम छुड़वा लेंगे, तो क्या इस वक्त पे जिस वक्त हम खड़े हैं 1970s नहीं है, 2022 है, 2023 स्टार्ट होने वाला है। दुनिया अपने मामला जंगों से सॉर्ट आउट कर रही है, बिल्कुल अपने मामला जंगों से सॉर्ट आउट। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे आप इंडिया से जंग जीतना चाहते हैं, जीत सकते हैं, मुआशी लेवल के ऊपर उनसे बेहतर हो जाए। वो कितने बिलियन डॉलर्स की, हाँ कितने बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, आप कितने बिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी है ये बता दें। आपको जो पैसे बैंक रिजर्व में पड़े हैं वो कितने सारे हैं। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि कश्मीरी हमारा साथ क्यों दें, ये बड़ा लीगल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा नैरेटिव स्टेट लेवल पे बनाने की शायद कोशिश की जाती है कि कश्मीरी हमारे साथ मिलना चाहते हैं।
आप अगर जाए ना कश्मीर, जो हमारा कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे पास, ज़्यादा कश्मीर तो उनके पास है, दरियाए नीलम के उस पार जो लोग हैं, ज़रा उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इधर का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। 28,000 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, और आपके पास 30 हॉस्पिटल्स पूरे कश्मीर में नहीं है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ देखें, यहाँ पे क्या है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी गई। फिर आ जाते हैं जी बिजनेस वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया उन्होंने। वहाँ पे क्या किया, यूएई वहाँ बैठा है, इजराइल वहाँ बैठा है, वहाँ की रियल स्टेट जितनी है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पे आके कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय मकबूजा कश्मीर है। हमने क्या दिया कश्मीर को? सिवाय नारे लगाने के लिए सिर्फ ये दिया कि उनके बच्चे वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ने वाले भी बहुत हैं। इस्लामाबाद में धक्के खा रहे हैं, लाहौर के अंदर धक्के खा रहे हैं। हम उन्हें अगर आज तक एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं दे सके तो हम उन्हें और क्या देंगे? इसी किताब को पढ़े तो हकीकत सारी उसके बरक्स है। इसको कैसे देखते हैं आप? यार मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आई रिजर्व माई राइट टू स्पीक। सही, तो फाइनल फुल क्वेश्चन करूंगा, हालात कैसे ठीक कर सकते हैं हम दोनों मुल्कों के दरमियान? अगर पीस कायम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन देनी पड़ेगी या मुल्क के दरमियान नफरतें, और ये कहा जाएगा कि भाई हम एटमी पावर हम तबाह कर देंगे इंडिया को, क्या पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारे अंदर इंडिया की नफरत पाई जाती है, या हमारी रियासती सतह पर या एक ग्राउंड लेवल के ऊपर इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है? अभी रिसेंटली देख लें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यार आप इतने बड़े लीडर, आपने सियासत करनी है, आप करें ना। आवाम को सहूलियात क्या दे रहे हैं? रोटी दे रहे हैं आप उनको कारोबार दे रहे हैं, करने के मौके दे रहे हैं, आप उनको शेल्टर दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान की मईशत की माँ बहन एक कर दी है पाकिस्तान के अंदर। आप अब सियासत कर रहे हैं किस नाम के ऊपर? भारत के नाम पे ऊपर। मुझे ना वो क्लिप मेरे पास मौजूद है, अगर आपको चाहिए होगा मैं दे दूंगा, आप चला भी सकते हैं वो क्लिप। वहाँ की लोकसभा का एक मेंबर था, उसने 2 साल पहले अपने मेंबर जो पार्लियामेंट है उनकी, उसमें खड़े होकर तकरीर की थी और कहा था कि भारत में आज तक सियासत पाकिस्तान के नाम पे होती है, पाकिस्तान में कभी भारत के नाम पे सियासत नहीं हुई थी। शायद भुट्टो साहब जरदारी साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उनको किसी ने वो क्लिप सुना दिया है, और वो उस क्लिप को मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तान में एक नई सियासत दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उनके बयान से मुतफिक नहीं करता। इस वक्त हमारे टॉप के जो दोस्त हैं, जो इस वक्त बाकी चैनलों में बैठ के बात करें, वो ये कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान में भारत के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा कौम का बयानिया ये बनाया कि भारत हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है। आप ये देख लें कि वो भारत जो हमारे लिए खतरा है, दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, उनके एचआर जितने भी टॉप मैनेजर्स हैं वो इंडियंस हैं। सॉफ्टवेयर की जितनी कंपनीज हैं, सीईओ तमाम के तमाम इंडियंस बैठे हैं। हमारे कहाँ बैठे हैं? हम उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। जब एक शख्स से मुकाबला ही नहीं कर सकते तो हमारा मुकाबला किस चीज़ का है? सिर्फ एक वजह से। आप बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं। सिर्फ मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करता हूँ। अब मसला ये है कि खाना कैसे है मुल्क को? जाहिरी बात है ना, अपनी दाल रोटी भी चलानी है, सोसाइटीज़ भी काटनी है, सारा कुछ करना है, तो उसका वाहिद हल शायद कुछ लोगों को ये नज़र आता है कि एंटी भारत बयानियाँ चला के हम अपना सारा सीधा करते रहेंगे और वही बयानियाँ पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की थी। भारत में बिल्कुल इससे ऑपोजिट बयानियाँ। हमारे दोस्त हैं वहाँ बैठे हैं यार, हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। आप वहाँ का बयानियाँ देखिए, उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने लोगों को गूगल तक, फेसबुक तक, ट्विटर तक के आप देख लें, एलन मस्क ने कितने लोग सिर्फ इंडियंस फारिग किए, पाकिस्तानी तो वहाँ पे मुझे कोई नजर नहीं आया। अपना एप्लीकेशन बना लिया अभी कुक के नाम से, कुक के नाम से, और बिल्कुल ऐसे वो वहाँ से निकले, उन्होंने नई ट्विटर की तर्ज का एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। हम क्या कर रहे हैं?